Hello everyone, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. First of all, let me know guys how many of you are excited for the today session. And I know everyone is favorite grammar session and everyone is so excited for the grammar session. In English section, there are two main category. The first is इंग्लिश ग्रामर एंड द सेकेंड इज वोकैबलरी। ये दोनों बहुत ही मतलब नेसेसरी सेक्शन है जिन्हें हम अच्छे से कवर कर लें तो हम 90% इंग्लिश को कवर कर लेंगे। एंड हियर आई एम कवरिंग बोथ, यस, ग्रामर सेशन एंड द वोकैब सेशन। यू कैन कवर योर वोकैब सेशन फ्रॉम माई एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो। जी, मैं आपको एडिटोरियल एनालिसिस करवा रही हूँ, उसके वीडियो अपलोड करती हूँ। आप वहाँ से वोकैब सेक्शन को कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है? बट बिफोर द स्टार्टिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस आई वांट टू रिकॉल all video of my previous which I uploaded on my YouTube channel। तो ग्रामर में प्रेजेंट पास्ट ये सब खत्म हो गए हैं। आई होप यू हैव वॉच ऑल माई वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट वॉच देन गो एंड फर्स्ट वॉच, तभी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को कनेक्ट वहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये थी हमारी प्रीवियस। चलिए रिकॉल करवाती हूँ प्रीवियस वीडियो को। तो मैं बताया कि मैं ग्रामर से टेंस से शुरू की थी। टेंस क्या होता है? बेसिकली टाइम होता है, क्योंकि हम सारे सेंटेंस को ना, हम उस टेंस को, टाइम को देख के हम अपने सारे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अगर टाइम नहीं होता, आप टाइम नहीं देखते कि वो सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो कौन से टाइम में बोला जा रहा है, तो हम ट्रांसलेट कैसे करते? तो बेसिकली टाइम इज टेंस। टेंस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन्हें भी हम 4 सेक्शन में कैटेगराइज किए थे: इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एंड मैंने प्रेजेंट मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने पास्ट का भी अपलोड कर दिया, फ्यूचर का मैंने इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर यू कैन से वो भी खत्म कर दिया। आज हम जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आपका इंडेफिनिट नेम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चित है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, कंटिन्यूअस मतलब जारी है, टू बी कंटिन्यूअस जारी है, एंड नहीं है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। एंड परफेक्ट क्या होता है? जो 100% ऑलरेडी डन, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट टेंस। एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमें प्रेजेंट से, जो हमको पास्ट से प्रेजेंट तक कनेक्ट कर रखा रहता है ना, जो टेंस, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने फिर ये बोला था कि आपको अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको प्लूरल वर्ब रखना है। आपके वर्ब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मेन वर्ब है। जब मैं और भी डिटेल पार्ट्स ऑफ इस पे पढ़ाऊंगी, फिर वहाँ पे वर्ब के और भी लॉन्ग वीडियो में और भी इससे डीपली डिस्कस तब मैं वहाँ करूँगी। तब तक आप बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ये वीडियो मैं कंटिन्यू इसे रखूं। अगर आप चाहते हैं कि मैम कंटिन्यू जाए अपने ग्रामर के पोर्शन में और भी सारा टॉपिक कवर करें, तो आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखनी पड़ेगी। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, पहले तो जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से आस्क किया था, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि जब हमने फ्यूचर देखा ही नहीं है तो फ्यूचर टेंस में क्यों इंक्लूड है, बट नो वन हैज रिस्पॉन्ड एनी टाइप्स ऑफ आंसर। आई डोंट नो, बट चलिए मैं आंसर कर देती हूँ इसका। पहले मैंने बोला था कि टाइम टेंस है, टेंस टाइम है,
तो फ्यूचर को भी एक टाइम के जोन में इमेजिनेशन तो कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन तो हो ही रहा है ना कि वह आएगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो उसे इमेजिनेशन को भी एक टाइम दिया गया। और टाइम को हमने क्या बोला, टाइम इज टेंस। तो जो इमेजिनेशन में जो बोला जा रहा है कि फ्यूचर है, तो उसको भी एक टाइम दे दिया गया ना। टाइम क्या है, टेंस है। दैट्स वाई हम फ्यूचर को भी इंक्लूड किए हैं अपने टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यू कैन हियर सी द स्ट्रक्चर एंड द रूल ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव आपका पॉजिटिव होता है। आप अफर्मेशन लेते हो ना, कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, कोई भी चीज को पाने के लिए आप अफर्मेशन ले, तो अफर्मेशन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी देखा है कि आपका अफर्मेशन नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा तो वहीं पे ही एकदम खत्म, टाटा, फिर हाँ, मतलब अफर्मेशन, अफर्मेटिव मतलब आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव को नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में मीन्स आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो वहां से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन के साथ साथ नो नेवर का भी रिस्पॉन्स मिलेगा, उसे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चलिए स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका था ही सीट, प्लूरल सब्जेक्ट आपका था आई यू वी दे, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में भी सिंगुलर इज एम आर यूज होता था, है ना, वज वर्ब यूज होता था, हैव, हैज, एंड, हैड। यहाँ पे विल और शैल आपको मॉडल वर्ब देखने को मिलेंगे। यस, आपको फ्यूचर में मॉडल वर्ब देखने को मिलेंगे, विल और शैल। शैल आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एड ऑन होगा, एंड द विल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड ऑल माय पॉइंट्स। देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी। अब ये बताइए बी क्यों लग रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लग रहा है? तो मैं आपको बता दूं, आपका जो मॉडल वर्ब होता ना, वो अपने साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेता है, अपने साथ ऐड ऑन करता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अब यहाँ से समझ लीजिए, जो मॉडल होता है ना, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल होता है एटसेट्रा, सब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड ऑन करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेके आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट अगर टेंस आपका कंटिन्यूअस है तो आपको वर्ब में, आपको मेन वर्ब में आईएनजी तो ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया विल एंड शैल, और बी क्या है, बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का फर्स्ट फॉर्म ही बी होता है, तो विल एंड शैल तो अपने साथ लेगा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं समझे? अरे मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन जो टेंस रहेगा वो तो करेगा ना वर्ब की आईएनजी, मतलब कंटिन्यूअस चला तो वर्ब की आईएनजी भी आएगी। और विल और शैल डायरेक्ट अपने साथ वर्ब की आईएनजी थोड़ी ना लेंगे, अभी उनके साथ तो मेन वर्ब, जो उनके साथ जो वर्ब जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म ही जाएगी, तो बी तो ऐड ऑन करना पड़ेगा। बी क्या है, विल और शैल के साथ जाने वाला बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए बी को ऐड ऑन करना होगा। आफ्टर दैट आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगानी होगी, क्योंकि we are talking about the continuous tense, and in continuous tense we should put on the main verb in ing form. I hope that you understand and got all the points. Now come to the second, it is the negative sentence. In negative sentence you can see here the first year will come to subject, and the second is will and shall, and after that you should put नॉट आफ्टर दैट बी का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट बी आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर आपको चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो विल एंड शैल आएगा, ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा,
आफ्टर दैट बी आएगी, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी आएगी। ओके, एंड द विल एंड शैल क्या है आपका मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट आएगा बी आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्यों आता है? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ इंट्रोगेटिव इसलिए ऐड होता है क्योंकि हमें जब प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलेंगे ना, तब हमको अपने में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ विल और शैल के साथ साथ सब्जेक्ट फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन वर्ड में WHO, WHAT, जितने भी WS ग्रुप में जितने भी मेंबर है उसके साथ भी पहले आएगा, क्वेश्चन है तो आएगा। आफ्टर दैट आपको विल लगाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन पूछते ना फ्यूचर में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन कोई भी होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, जो आप सबको समझ में आएगा, विल यू मैरी मी? ओके, विल यू मैरी मी, यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हो? आप फ्यूचर में ही शादी करने की बात कर रहे हो, आप प्रपोज कर रहे हो, किसी को पूछ रहे हो एक तरह से, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? विल यू मैरी मी, या करोगे करोगे, तो विल लगाते हो ना पहले, शैल तो नहीं लगाते हो। समझ रहे हो एक बात? क्वेश्चन जब भी फ्यूचर में करेंगे, कोई भी ही सी इट दे कुछ भी आए, आखिर कर रहे हो ना विल यू, ऐसे तो नहीं बोला सेल यू, ऐसे तो नहीं ना बोला सेल यू मैरी मी, तो बस ऐसे ही है। फ्यूचर को आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना, विल से ही स्टार्ट करोगे। ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट प्लस बी का वर्ब में आईएनजी, विल यू बी मैरी मी, अगर आप कंटिन्यूअस में बना रहे हो तब। हालांकि इतना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना ज्यादा तो यूज नहीं होता है, सिंपल फ्यूचर ही मेनली क्वेश्चन फॉर्म में यूज होता है। फिर भी सॉरी, फिर भी आप स्ट्रक्चर आपको देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव में जब भी आप आओगे, हु और व्हाट और WH के साथ आपको विल देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बी, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी। कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH ग्रुप के मेंबर आ गए, आफ्टर दैट आपको विल अप्लाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट नॉट, आफ्टर दैट बी का फॉर्म, क्योंकि वर्ब मॉडल वर्ब अपने साथ बी का, अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट बी आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी, और एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक का वीडियो, यहाँ तक का पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? He will be going to marry। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही आपका सब्जेक्ट, विल बी गोइंग ऑब्जेक्ट टू मैरी, ही विल बी गोइंग टू मैरी, ही विल बी गोइंग टू मैरी, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ही विल बी टेकिंग मिल्क, आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यू कैन सी हियर। ही आपका सब्जेक्ट, ही के साथ जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जा रही है विल, ही विल बी क्या है, क्योंकि मोडाइल वर्ब अपने साथ बी का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो बी तो ऐड ऑन करना पड़ेगा। बी टेकिंग, क्योंकि आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो वर्ब में मेन वर्ब में टेकिंग, टेक क्या है? मेन वर्ब, आपका एक्शन का काम हो, मेन वर्ब है तो आप वहां पे आईएनजी तो आपको लगानी ही पड़ेगी। ही विल बी टेकिंग, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट टी, तो यू कैन सी हियर ही विल बी टेकिंग मिल्क। एंड द सेम इसी तरह से आपको अप्लाई करना है नेगेटिव सेंटेंस में, सेम फॉलो करना है एज ए
अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह आपको बस ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल के बाद नॉट ऐड ऑन कर देना है। आफ्टर दैट आपको बी यूज करना है। आफ्टर दैट वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज कर देना है। ही विल नॉट बी टेकिंग टी। ही विल नॉट बी टेकिंग टी। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। एंड आपको स्ट्रक्चर से आपको अगर स्ट्रक्चर देखने आ गया, रूल समझ में आ गया, माइंड में एक तरह से सेट हो गया, फिर तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो भी एग्जाम्पल जहां तक जो भी आ जाता है यू कैन सी हियर, मैं उतना एग्जाम्पल करा देती हूँ। नहीं तो मैं खुद से यू शुड फोकस ऑन माई वर्ड्स। अगर कुछ कुछ आपको यह नहीं दिख रहा होगा तो यू शुड फोकस ऑन माई वर्ड्स, ठीक है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ग्रामर का या एडिटोरियल एनालिसिस का, या जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ प्रीपोजिशन का, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट मिले रिगार्डिंग एनी वीडियोज, you can type your doubts in comment section. I will definitely watch out and solve that. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर विथ योर फेवरेट वंस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून।